Little Woman by Loisa May Alcott. Alcott is an American writer from 19th century and she is most famous for creating a very relatable characters. What does that mean कि ये जो characters create करती हैं वो जो readers होते हैं पढ़ते हुए उनको easily relate कर लेते हैं अपनी lives के साथ, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना वो family life के about, love relationships के about, womanhood, sisterhood और इस तरह के जो social institutions हैं उनके ऊपर लिखती हैं. फर्दर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी जो है ना इनकी राइटिंग्स के अंदर हमें काफ़ी देखने को मिलता है और इनके नॉवल लिटिल वुमेन के अंदर भी हमें ये सारा कुछ देखने को मिलेगा. And that novel belongs to the genre of domestic fiction and historical fiction as well, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें autobiographical elements नज़र आते हैं Alcott के. That's why it is also called a semi autobiographical work, not a complete autobiographical work but a semi autobiographical work. Now let's start the story. The story revolves around four March sisters. March family के अंदर four sisters हैं, four girls हैं, whose name was Meg जो कि सबसे बड़ी बहन है, and then Joe, Beth and Amy. स्टोरी ओपन्स विद अ प्रीफेस जिसमें एल्कॉट हमें बताती हैं पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के अबाउट. दैट इज़ अ बुक रिटन बाय जॉन बनियान और ये बुक जो है ना अबाउट इसको हम कह सकते हैं अ सॉर्ट ऑफ हॉली बुक के हाउ टू लिव अ क्रिश्चियन लाइफ, हाउ टू लिव अ रिलीजियस लाइफ के अबाउट ये बुक है कि एक अच्छी मजहबी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाए. तो ये बुक के बारे में जो है ना वो डिस्क्रिप्शन दी जाती है. एंड द फोर मार्च गर्ल्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया, मैग, जो, बेथ एंड एमी, दे वर सिटिंग इन अ रूम एंड लैमिनेटिंग देयर पॉवर्टी. और जो है ना क्योंकि क्रिसमस का टाइम है और वो जो है ना अपने लिए प्रेजेंट्स लेना चाहती हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं तो वो इस चीज़ को रिग्रेट कर रही हैं. अब उसके बाद जो है ना वो डिसाइड करती हैं कि वो अपने लिए प्रेजेंट्स लेने के बजाय वो अपनी मदर के लिए प्रेजेंट्स लेंगे. वो उसने मिस मार्मी, उसके लिए अपनी मदर के लिए ये लोग टर्म यूज़ करते हैं मार्मी की. अब इतनी देर में ये लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं कि मार्मी एंटर्स, जो कि मदर है मिस्टर मार्च हैं, वो एंटर होती हैं और उनके हाथ में ना एक लेटर होता है फ्रॉम मिस्टर मार्च. मिस्टर मार्च कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ दैट फैमिली. तो वो जो है ना एक्चुअली सिविल वॉर में उनकी ड्यूटी लगी हुई है तो वो वहाँ गए हुए. वो लेटर जो है ना वो पढ़ के बच्चियाँ डिसअपॉइंट हो जाती हैं कि उनके फादर आर नॉट कमिंग दिस क्रिसमस एज वेल और उनको जो है ना अभी अपनी पॉवर्टी से खुद ही मजीद स्ट्रगल करनी पड़ेगी. तो अच्छा जी, वो क्या होती है कि वो उसके बाद वो रात जो है ना वो सब सो गई और अगले दिन क्रिसमस का दिन होता है और जो मार्मी है या जो मिसेस मार्च है उन्होंने जो है ना अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए हुए हैं कि जो है ना उनके इलाके में जो करीब लोग होते हैं वो उनको हर सुबह जो है ना वो खाना देते हैं. और आज भी जो है ना वो क्रिसमस की मॉर्निंग है तो वो जो अपने लिए ब्रेकफास्ट उन्होंने बनाया था वो जो है ना देने जाते हैं उन गरीब लोगों को जिनके लिए यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है ह्यूमल्स. ह्यूमल्स जो है ना वहाँ पे उनके इलाके में रहने वाले गरीब लोग हैं. अब उनके ही जो है ना पड़ोस के अंदर उनके नेबरहुड के अंदर देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड मिस्टर लॉरेंस. मिस्टर लॉरेंस जो है ना ये एज्ड मैन है, बूढ़े आदमी है और उनको जो है ना इन बच्चियों का ये जो चैरिटी करने का तरीका है ये बहुत पसंद आता है. तो वो जो है ना उनके घर पे कुछ दावत भेजते हैं. अभी वो इन लड़कियों से मिले नहीं है लेकिन वो जब चैरिटी कर रही थी सुबह तो उनको ये चीज़ बहुत पसंद आई तो वो उनके लिए जो है ना दोपहर के फीस्ट में बहुत ज़्यादा खाना भेज देते हैं उनके लिए. अच्छा जी, अब क्या होता है कि न्यू ईयर पार्टी होती है जिसमें मैग और एक्चुअली मैग की एक फ्रेंड होती हैं जिनके घर न्यू ईयर पार्टी होती है. तो जो और मैग जो है ना वो पार्टी अटेंड करते हैं और उस पार्टी के अंदर उनको एक लड़का मिलता है. उस नेम इज़ लॉरी. अब हु इज़ लॉरी? लॉरी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ मिस्टर लॉरेंस. मिस्टर लॉरेंस इसके बारे में मैंने पहले बताया कि उसने फीस्ट भेजा था, खाना भेजा था इन लड़कियों के घर पे. तो उससे जो है ना उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ड्यूरिंग पार्टी डांस करते हुए मैग को जो है ना वो पाँव पे चोट आ जाती है तो लॉरी जो है ना वो उनको घर छोड़ने में हेल्प करता है. तो इनके दरमियान में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. अब जो है ना क्या होता है कि इनके दरमियान में फ्रेंडशिप हो गई. अब थोड़े दिनों बाद जो है ना वो लॉरी बीमार हो जाता है तो जो है ना वो उसको विजिट करती है, उसके घर जाती है, मिस्टर लॉरेंस के घर जाती है क्योंकि वो जो है ना मिस्टर लॉरेंस के साथ रहता होता है. अब वो जो है ना मिस्टर लॉरेंस के घर गए हुए हैं तो वो जो है ना उसको काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, वार्मली जो है ना उसको वेलकम करते हैं अपने घर में. अब जब इनकी बातें चल रही होती हैं तो वी सी कि जो है ना एक पेंटिंग लगी हुई होती है मिस्टर लॉरेंस की तो वो जो है ना उसके अंदर कीड़े निकालना स्टार्ट कर देती है कि इट्स नॉट दैट गुड, हालांकि उनके सामने ही. तो इसके थ्रू जो है ना वो जो का करेक्टर बताया गया है कि शी इज़ मच बोल्ड एंड शॉर्ट टेम्पर्ड. और वो जो है ना उनके सामने लेकिन जो मिस्टर लॉरेंस हैं वो उसको एडमायर करते हैं कि भाई यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू से व्हाट यू वांट. तो इसके लिए वो उसको एडमायर करते हैं कि यू विल बी बोल्ड. और उनके दरमियान में काफ़ी अच्छी जो है ना वो फ्रेंडशिप हो जाती है. अब थोड़े अरसे बाद मिस्टर लॉरेंस भी जो है ना वो विजिट करते हैं इन लड़कियों के घर पे और इन सारी बहनों से मिलते हैं जिसमें से शी लाइक्स बेथ द मोस्ट. बेथ जो कि थर्ड नंबर वाली डॉटर थी और वो ज़्यादा चुपचाप रहती थी और उसको अच्छे काम करते रहना, लोगों की सोशल जो है ना सर्विसेज करते रहना उसको पसंद थी. तो मिस्टर लॉरेंस को जो है ना वो लड़की बेथ जो है ना वो बहुत पसंद आती है और वो उसको एक पियानो भी देते हैं और फिर वो उसको बताते हैं कि ये पियानो जो है ना मेरी ग्रैंड डॉटर का था, अब वो तो रही नहीं तो इसलिए ये मैं आपको दे रहा हूँ. और वो जो बेथ है वो उसको बहुत वार्मली जो है ना एक्सेप्ट कर लेती है. इसी तरह से एडवेंचर गोज ऑन इन द लाइफ्स ऑफ ऑल दीज गर्ल्स. अब एक दिन क्या होता है कि एमी, हु इज़ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली,
वो जो है ना अपने स्कूल, एक्चुअली जो एमी है ना, शी इज़ वेरी एम्बिशियस अबाउट द विजुअल आर्ट्स। इसको विजुअल आर्ट्स बहुत पसंद है। लग्जरीज हो गया और रिचेस जो है ना, इस तरह की चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो एक दिन जो है ना, ये अपने स्कूल में जहाँ पे ये पढ़ती होती है, शी इज़ कॉट फॉर ट्रेडिंग ऑफ लाइम। और इसके लिए जो है ना, ये लाइम्स की ट्रेडिंग कर रही होती है और इसकी टीचर जो है ना, इसको हिट करती हैं, मारती हैं। जिसकी वजह से जो मार्मी है या मिसेस मार्च हैं, वो जो है ना इसको स्कूल से गेट ऑफ करा लेती हैं कि नहीं, अब शी इज़ नॉट गोइंग टू दैट स्कूल एनीवे। अब वो जो कहती हैं जो को कि अब जो है ना, तुम इसको अपने साथ थिएटर लेके जाओ। जो है वो राइटर बनना चाहती होती है एंड शी राइट्स लॉट। और वो एक छोटे मोटे थिएटर में काम करती होती है टू अर्न हिज हर लिविंग्स। और लेकिन वो जो है ना कहती है कि मैं जो है ना एमी को लेके नहीं जाऊंगी बिकॉज शी इज़ नॉट फिट फॉर दैट जॉब। अब एमी को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो उसके कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना, जो उसने लिखे होते हैं पब्लिश कराने के लिए, वो जला देती है। तो इस तरह से बहनों में जो है ना, जिस तरह से एक फॉर्मल थोड़ी सी लड़ाई होती है, वैसी लड़ाई हो जाती है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि एक दिन जो है वो अगेन एक पार्टी होती है मैग की किसी दोस्त के घर पे, और वहाँ पे मैग गई भी होती है एंड शी हर्ड र्यूमर्स के लोग जो है ना, वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि अब इनकी मिस्टर लॉरेंस के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। लॉरी इनके घर बहुत आता जाता है, तो मैग इज़ गोइंग टू मैरी लॉरी फॉर द सेक ऑफ हिज मनी। अब वो जो है ना, इन सारे क्लेम्स को डिनाई करते हुए पार्टी से वापस आ जाती है और घर आके वो काफ़ी उदास होती है कि उसके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अब इस तरह से इनकी ज़िंदगी जो है ना, वो गुजर रही होती है। एज अ फैमिली लाइफ जो है ना, इनकी एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की जो है ना वो हेल्प आउट करते होते हैं घर के कामों में, और इमोशनल सपोर्ट एक दूसरे को करते होते हैं। लाइफ गोज ऑन एंड ऑन। अब एक दिन क्या होता है कि एक जो है ना, इनको लेटर रिसीव होता है मार्मी को, मिसेस मार्च को, जिसमें उस लेटर में बताया जाता है कि मिस्टर मार्च इज सिक। कि वो जो है ना सिविल वॉर में, मैंने आपको पहले बताया, पार्टिसिपेंट थे। तो वहाँ पर जो है ना वो बीमार हो जाते हैं, और अब उनकी जो है ना वो टेक केयर के लिए किसी एक बंदे को फैमिली से यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब और लड़कियां तो जा नहीं सकती थी, तो मार्मी जो है ना वो डिसाइड करती है कि मैं खुद जाऊंगी। अब मसला ये था कि पैसे कहाँ से आएंगे इस जो है ना वो ट्रिप के। तो जो है ना शी सेल्स हर हेयर, वो अपने बाल बेच देती है और फिर जो है ना वो इस ट्रिप के लिए पैसे मैनेज करती है। एंड देन उसकी अम्मी जो है ना वो चली गई। उसकी मदर जो है या जो मार्मी है, वो चली जाती है मिस्टर मार्च के पास उनकी देखभाल करने के लिए। अब पीछे से जो है ना, जो बच्चियां हैं, वो काफ़ी जो है ना वो डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। जो है ना वो वैसे ही पहले जॉब कर रही थी थिएटर के अंदर, तो वो भी जो है ना अपने काम की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देती है। मैग जो है ना वो मिस्टर मिस्टर लॉरेंस के घर पे जो है ना वो काम करना स्टार्ट कर देती है। अब इन्हीं दिनों में सिर्फ बेथ ही होती है जिसने अपनी मदर की जो है ना वो कामों को याद रखा हुआ था कि अच्छे काम करते रहना। वो ह्यूमल्स के पास खाना वाना देने जाती रहती थी और कोई नहीं जाता था। तो अब क्या सीन है कि बेथ जो है ना वो जब खाना देने के लिए जाती है, तो एक दिन उसको वहां से एक बीमारी लग जाती है जिसका नाम है स्कारलेट फीवर। अब वो जो है ना बीमार हो जाती है बेथ। अब एमी जो है ना इस बीमारी से बचने के लिए, वो भी जो है ना, एक आंट मार्च होती है जो कि काफ़ी अमीर और वेल्दी लड़की होती है, वो उनके घर पे काम करना स्टार्ट कर देती है। और अब मैग जो कि काम कर रही थी मिस्टर लॉरेंस के घर पे, उनकी इंटरेक्शन होती है एक बंदे से जिसका नाम है मिस्टर ब्रुक, हु इज़ द ट्यूटर ऑफ लॉरी। लॉरी का जो है ना वो ट्यूटर था, और उससे जो है ना उनकी इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है एंड बोथ दे फॉल इन लव विद ईच अदर। कौन से दोनों? मैग एंड लॉरी। अब बाय द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं कि हालांकि जो चाह रही होती है कि मैग को शादी नहीं करनी चाहिए ब्रुक के साथ, क्योंकि वो अमीर नहीं होता ज़्यादा, और ये सोचती है, जो सोचती है कि उसको जो है ना मैग को किसी एक सेटल्ड बंदे से शादी करनी चाहिए। लेकिन वो दोनों जो है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के अंदर, और बाय द एंड ऑफ दैट फर्स्ट पार्ट वी में से कि देयर हेल्ड अ एंगेजमेंट बिटवीन मैग एंड मिस्टर ब्रूक। पार्ट टू स्टार्ट होता है 3 साल के बाद, एंड थिंग्स हैव चेंज अ लॉट। मिस्टर मार्च भी जो है ना वो घर वापस आ चुके हैं, और मैग और मिस्टर ब्रूक की शादी हो चुकी है, जिसमें मैग जो है ना शी बिकेम अ हाउस वाइफ एंड शी गॉट अ ट्विंस जिनके नाम डिमी और डेजी हैं। और जो के बारे में हमें पता चलता है कि शी रोट अ नॉवल, और उसने जो है ना अपने पब्लिशर्स को प्लीज़ करने के लिए काफ़ी सारा पार्ट कट डाउन करना पड़ा है उसको। और एमी जो है ना वो उसी तरह से एम्बिशियस है, और वो काम करती है आंट मार्च के पास, इनका नाम आंट कैरोल भी है। तो थोड़े टाइम के बाद जो है ना वो आंट कैरोल इज़ गोइंग टू पेरिस, और वो जो है ना प्रेफर करती है कि वो अपने साथ जो के बजाय एमी को लेके जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ नज़र आती है। अच्छा जी, अब एमी जो है ना वो पेरिस चली गई, फ्रांस चली गई आंट के साथ। एंड देन पीछे रह गए जो और बेथ। और जो और बेथ में से जो है ना वो जो थोड़े टाइम में ये फील करना स्टार्ट करती है कि बेथ हैड अ फीलिंग्स फॉर लॉरी। तो उसको लगता है कि लॉरी जो है ना, लेकिन वो जो में इंटरेस्टेड है। तो वो जो है ना बेथ बेथ और लॉरी को मिलाने के लिए वो क्या सोचती है कि मुझे जो है ना वो सीन से आउट होना पड़ेगा। तो वो इस चीज़ के लिए, और वो जो है ना ये क्लेम करती है कि मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो वो अपने करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क चली जाती है।
अब न्यूयॉर्क के अंदर जो है ना वो एक जर्मन प्रोफेसर होता है, उनसे मिलती है जिसका नाम था प्रोफेसर बायर। एंड प्रोफेसर बायर जो है ना वो काफ़ी असिस्ट करते हैं जो को कि हाउ टू राइट अ नॉवल, और किस तरह के जो है ना उसको वो उनको बताते हैं कि उसको सेंसेशनलिस्ट नॉवेल्स की बजाय कुछ सिंपल चीज़ों के बारे में जो है ना वो लिखना चाहिए, और वो उन चीज़ों के बारे में लिखती है और उसकी राइटिंग्स काफ़ी फेमस हो जाती हैं। अब थोड़े अरसे के बाद जो है ना वो वापस आती है, जब वो काफ़ी सारा कुछ अपना राइटिंग करियर बना लेती है तो वो वापस अपने घर पे आती है। अब जब वो घर आती है तो लॉरी प्रपोज्ड जो इंस्टेड ऑफ बेथ। अब वो जो है ना क्योंकि उसको पता था कि बेथ वाज इंटरेस्टेड इन लॉरी, तो वो जो है ना उसको मना कर देती है लॉरी को कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू। अब थोड़े टाइम के बाद बेथ जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर उसको स्कारलेट फीवर हो गया था, वो बीमार हो गई थी, वो और ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी और थोड़े टाइम के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। बेथ इज़ डेड नाउ। और एमी जो थी वो जो है ना वैसे ही एक लग्जरियस ज़िंदगी गुजार रही थी और काफ़ी आगे जा रही थी। अब जब जो है ना वो मना कर देती है लॉरी को, तो वो भी जो है ना वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है और वो डिसअपॉइंट होकर फ्रांस चला जाता है, पेरिस चला गया वो भी। अब वहाँ पर जो है ना वो जाके एमी से मिलता है और उनके दरमियान में काफ़ी बातचीत स्टार्ट होती है एंड दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। थोड़े टाइम के बाद जी एमी की और लॉरी की भी शादी हो जाती है, और जो है ना वो उस जर्मन प्रोफेसर से शादी कर लेती है जिसने उसको असिस्ट किया था काफ़ी ज़्यादा राइटिंग के अंदर। अब सब जी बहनें सेटल हो गई। अब फिर जो है ना वो दिखाया जाता है, इसका जो लास्ट सीन है इस तरह से कि देयर वाज अ ट्री, और इस ट्री के नीचे जो है ना वो पूरी उनकी फैमिली है, मिस्टर मार्च हैं और मिसेस मार्च हैं और ये तीनों बहनें और उनके हस्बैंड्स हैं। और मिसेस मार्च जो है ना वो वहाँ पे बैठ के सोच रही हैं कि दैट्स अ गुड फैमिली, और वो सारे जो है ना बैठ के अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे होते हैं और थैंकफुल होते हैं गॉड के भी, एक दूसरे के भी, और इसी के साथ ही स्टोरी एंड हो जाती है। Now, the themes of the story revolves around a family life and womanhood plus sisterhood, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट वाज द इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरी वुमन इन अ सोसाइटी। तो हमने देखा कि चारों बहनों के अंदर अलग अलग इंडिविजुअलिटी थी और चारों ही वांट टू हैव समथिंग एल्स इन देयर लाइफ। चारों ही बिल्कुल अलग अलग पर्सनैलिटी की जो है ना वो बंदियाँ थी, और चारों को जो है ना बाय द एंड ऑफ द स्टोरी हमने देखा कि अलग अलग लाइफ स्टाइल जीने को मिला था। So that was all about today's class. I hope you like it, and if you like it, don't forget to subscribe the channel. Thank you.